नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन, जिसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई भी जो सॉल्यूशन होते हैं उनको नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बेसिस पे हम लोग वेरियस कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट्स की सॉलिड होती थी तो उसे आप सॉलिड सॉल्यूशन बोलते थे, लिक्विड होती थी तो लिक्विड सॉल्यूशन बोलते थे, और गैसियस होती थी तो गैसियस सॉल्यूशन बोलते थे। उसके बाद हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म्स की तरफ शिफ्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मोल फ्रैक्शन और पार्ट्स पर मिलियन को डिस्कस किया। आज हम लोग एक नए टर्म को डिस्कस करेंगे, दैट इज द मोलरिटी। सिक्स्थ कंसंट्रेशन टर्म है हमारा मोलरिटी। देखिए मोलरिटी है क्या, पहले उसे समझते हैं। किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में सॉल्यूट के जितने मोल्स डिसॉल्व किए जाते हैं, मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट व्हिच आर डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन डिसाइड द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन को ही मेजर करने के लिए एक और टर्म की हम बात कर रहे हैं जो कि मोलरिटी है, जिसमें 1 लीटर वॉल्यूम में किसी भी सॉल्यूट के जो मोल्स प्रेजेंट होते हैं उनको डिटरमाइन किया जाता है। सिंपली डेफिनेशन की फॉर्म में से समझते हैं। इट इज defined as the number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution। किसकी बात कर रहे हैं? सॉल्यूट के मोल्स की। किसमें? सॉल्यूशन में, और उसमें भी किसमें? 1 लीटर। जब 1 लीटर वॉल्यूम में किसी भी सॉल्यूट के जितने मोल्स को डिसॉल्व किया जा रहा होगा तो उसे आप क्या बोलने लगोगे? मोलरिटी बोलने लगोगे, जिसको आप डिनोट करते हैं डिनोटेड बाई कैपिटल एम। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो सिंपली डेफिनेशन से ही हम लोग फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन मींस नीचे आप क्या ले लेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन किसमें? लीटर में। मोलरिटी को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था कैपिटल एम से, नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, सॉल्यूट के हैं तो 2 से डिनोट करेंगे, नीचे वॉल्यूम है किसका? सॉल्यूशन का, किसमें? लीटर में। ठीक है, एक चीज आप हमेशा याद रखेंगे, यहीं पे मेंशन करेंगे, जो 2 जब भी आप सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे तो वो लिखते हैं सॉल्यूट के लिए, और 1 यूज करते हैं आप सॉल्वेंट के लिए। सॉल्यूट के लिए 2 एंड सॉल्वेंट के लिए 1। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। तो अगर इसे मास अपॉन मोलर मास में कन्वर्ट करें तो W2 अपॉन M2 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जनरली जितने भी क्वेश्चंस हमारे होते हैं उन क्वेश्चंस में जो वॉल्यूम है वो लीटर की जगह आपको ml में गिवन में होता है, और जब वो ml में गिवन में है लेकिन हमें अप्लाई करना है लीटर में, तो हम लोग क्या करेंगे? देखो M2 इंटू वॉल्यूम इन ml। तो ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड लगाना पड़ेगा किसका? 1000 का। तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा कैपिटल M इज इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। देखिए ऊपर यहाँ पे क्या था? मोल, नीचे क्या था? वॉल्यूम। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? यूनिट मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स या मोल पर लीटर, या इसी को आप मोलर भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? मोलर बोल देते हैं। देखिए मोलरिटी की बात करें तो वेरियस क्वेश्चंस में वेरियस टर्म्स को यूज करते हैं। कहीं तो वो बोलते हैं सेमी मोलर सॉल्यूशन, सेमी मोलर सॉल्यूशन। तो एक टर्म यूज किया जाता है डेसी
मोलर सॉल्यूशन। सिमिलरली एक टर्म और होता है सेंटीमोलर सॉल्यूशन। सेमी का मतलब आधा। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी m/2 हो, मतलब 0.5 मोलर सॉल्यूशन, m/2 मोलर, या इसी को आप बोलते हैं 0.5 मोलर। डेसीमोलर सॉल्यूशन उसे बोलते हैं जिसकी मोलरिटी m/10 हो, मतलब जिसकी मोलरिटी 0.1 मोलर हो। ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी m/100 हो, या बोल सकते हैं 0.01 मोलर हो, उसे आप क्या बोल सकते हो, सेंटीमोलर सॉल्यूशन बोल सकते हो। तो सिंपली हम लोगों ने एक कंसेप्ट को समझा, मोलरिटी। मोलरिटी को डिफाइन किया, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व होंगे वो डिसाइड करेंगे उसकी मोलरिटी को, जिसको डिनोट किया गया कैपिटल एम से। फॉर्मूला आ गया N2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स को ओपन करेंगे, मास अपॉन मोलर मास हो जाएगा, वॉल्यूम लीटर में अप्लाई कर दिया। लेकिन जनरली क्वेश्चंस में हमें वॉल्यूम जो है ml में दिया होता है, तो ml में अगर दिया है तो फिर क्या करोगे, लीटर में कन्वर्ट करोगे, तो 1000 का डिवाइड लगाना पड़ेगा। तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला आ गया, कैपिटल M इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml डिवाइड बाई 1000। यूनिट मोल पर लीटर या मोलर भी आप अप्लाई कर सकते हो। इन फॉर्मूलाज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ एन aqueous solution of sodium hydroxide if it is prepared by dissolving 10 gram of sodium hydroxide in water। गिवन है आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml। तो देखो क्या क्या डाटा गिवन है उसकी हेल्प लेते हैं। पहले आपसे बोला है मोलरिटी कैलकुलेट करिए, तो आपको क्या निकालना है, कैपिटल M। ठीक है, अब आपको देखो आपको सॉल्यूशन किसका दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना डाला है, 10 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, दैट इज W2 कितना हो गया, 10 ग्राम। ठीक है, मोलर मास कितना होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, देखो NaOH है, सोडियम का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन 1, तो कितना आ गया 40 ग्राम पर मोल। और क्या दिया आपको, वॉल्यूम दे रखा है सॉल्यूशन का ml में, कितना 500 ml। प्लेस करते हैं सारी की सारी वैल्यूज फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या था, कैपिटल M इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml अपॉन 1000। W2 कितना है 10 इंटू 1000 अपॉन 40 इंटू 500। 500 से जाएगा 2 टाइम्स, 10 से जाएगा ये 4 टाइम्स, 2 से जाएगा 2 टाइम्स, तो हो गया ये 1/2 मोलर, दैट इज 0.5 मोल। बड़े आसान से क्वेश्चंस होते हैं, हमें क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिया है उसमें से गिवन डाटा को उठा करके फॉर्मूले में अप्लाई करना है। एक चीज अननोन होगी, बाकी चीजें नोन होंगी, और उनकी हेल्प से हम लोग इस न्यूमेरिकल को कर पाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ये मोलरिटी था, बिल्कुल उसी तरीके से एक टर्म और होता है मोललिटी।
जिसे डिनोट करते हैं आप स्मॉल m से। देखिए अगर मोलरिटी की बात करें तो पहले अभी अपने मोलरिटी पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। डिफरेंस क्या आ रहा है? मोलरिटी में आप सॉल्यूशन की बात करते थे, मोलरिटी में आप सॉल्वेंट की बात करते हैं। मोलरिटी में आप वॉल्यूम की बात करते थे, जबकि मोलरिटी में आप मास की बात करते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज defined as the number of mole of solute dissolved in 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बेसिक डिफरेंस क्या आ गया? 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट का, जबकि वहां पे क्या होता था? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल m से। फॉर्मूले की फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखो, मोलरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन किसमें? किलोग्राम में। अप्लाई करते हैं, ये स्मॉल m नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। सॉल्यूट के हैं तो सबस्क्रिप्ट में 2 आ जाएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट, मास तो W, सॉल्वेंट है तो 1, किलोग्राम में है तो K। N2 को ओपन करिए, मास अपॉन मोलर मास होता है, दैट इज W2 अपॉन M2 इंटू W1 इन किलोग्राम। जिस तरीके से हमें वॉल्यूम जनरली ml में दिया जाता था, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर जो मास है वो आपको ग्राम में दिया जाता है। तो फिर आप क्या करेंगे? W2 अपॉन M2 इंटू W1 इन ग्राम। तो डिवाइड हो जाएगा किसका? 1000 का। यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा मोलरिटी इज इक्वल्स टू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1, बट W1 इज इन द ग्राम। यूनिट क्या होगी? देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, नीचे मास आ रहा है किलोग्राम में, वहां पे वॉल्यूम था लीटर में, तो तब था मोल्स पर लीटर, तो अब क्या हो जाएगी? मोल्स पर केजी, या इसी को आप बोल सकते हैं मोलल। मोलरिटी की यूनिट मोलर थी, तो मोलरिटी की यूनिट मोलल है। जिस तरीके से वहां पे कुछ टर्म्स यूज होते थे, वैसे ही मोलरिटी में भी आप 3 टर्म्स यूज करते हैं। सेमी मोलल सॉल्यूशन, डेसीमोलल सॉल्यूशन और सेंटीमोलल सॉल्यूशन। अगेन सेमी का मतलब आधा, तो जिसकी मोलरिटी m/2 या 0.5 मोलल हो। डेसी का मतलब 1/10, तो m/10 मोलल हो, या बोल सकते हैं 0.1 मोलल हो। जस्ट लाइक सेंटी का मतलब m/100, मतलब जिसकी मोलरिटी 0.01 मोलल हो। तो इस तरीके से ये टर्म्स भी क्वेश्चंस में यूटिलाइज किए जा सकते हैं। एक क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया, $60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज dissolved in 150 ग्राम of water to make the solution. Determine the molality of the solution. सुनिए क्या बोल रहे हैं। 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, आपसे बोला 60 ग्राम किसका है? ग्लूकोज का। मतलब सॉल्यूट कितना हो गया? W2 कितना हो गया? 60 ग्राम। डिसॉल्व्ड इन 150 ग्राम ऑफ वाटर, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया? 150 ग्राम। सॉल्यूट का मोलर मास कितना हो जाएगा? M2, ग्लूकोज है तो C6H12O6, कार्बन का 12 है कितने? 6, प्लस
हाइड्रोजन का 1 है कितने 12 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है कितने 6। सॉल्व करिए 72 प्लस 12 प्लस 96 सॉल्व करेंगे ऐड करेंगे 180 ग्राम पर मोल आ जाएगा। M2 भी हमें पता चल गया। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला तो हम जानते हैं क्या होता है W2 अपॉन M2 इंटू W1 इन ग्राम डिवाइड बाई 1000। वैल्यूज प्लेस करते हैं W2 कितना था 60 अपॉन M2 कितना है 180 W1 कितना है यहाँ पे 150 अपॉन 1000। 60 से कट जाएगा 3 टाइम्स 0 से ये 0 5 3 जा 15 5 से जाएगा 20 टाइम मोलैलिटी इक्वल्स टू हो जाएगा 20 अपॉन 6 डिवाइड लगा दीजिए 6 3 जा 18 2 बचेंगे 6 3 जा 18 3.33 तो मोलैलिटी आ जाएगी 3.33 मोलल। कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। How much amount of urea should be dissolved in 250 gram of water या 250 gram of water to make its decimolar solution। क्वेश्चन है कितना अमाउंट यूरिया का आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा 250 ग्राम ऑफ वाटर में अगर आप एक डेसीमोलर सॉल्यूशन बनाना चाहते हो। देखो भाई W2 आपसे पूछा है M2 यूरिया है यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2 नाइट्रोजन 14 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है कितने 2 प्लस कार्बन का 12 ऑक्सीजन का 16 नाइट्रोजन का 14 हाइड्रोजन का 1 है कितने 2 सॉल्व करिए 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2 ऐड करेंगे ये आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल। M2 भी हमारे पास आ गया। सॉल्वेंट का मास W1 आपको दे रखा है 250 ग्राम और कुछ गिवन है क्या हाँ मोलैलिटी दी है देखो डेसीमोलल बोला है ना तो मोलैलिटी कितनी हो गई 0.1 मोलल। फॉर्मूला क्या होता है मोलैलिटी का मोलैलिटी इज इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 इंटू W1 किसमें ग्राम में और ऊपर किसका मल्टीप्लाई होता है 1000 का। प्लेस करिए वैल्यूज को W2 कितना है निकालना है देखो M की वैल्यू 0.1 W2 कितना है कैलकुलेट करना है इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 250 से काट दो 4 टाइम्स चला जाएगा 4 से काट दो 15 टाइम्स चला जाएगा तो यहाँ से W2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 15 इंटू 0.1 दैट इज 1.5 ग्राम। कर पाएंगे ना इस तरीके से क्वेश्चन। बड़े आसान से क्वेश्चंस होते हैं जो भी वैल्यूज आपको दे रखी हैं क्वेश्चंस में उनको पहले गिवन में लिखिए रेलेवेंट फॉर्मूले को लिखिए उसमें वैल्यूज को प्लेस करिए और जो भी सिंपल आपके मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के कॉन्सेप्ट उनको अप्लाई करिए। देखिए यहीं पे ये तो कुछ आसान से क्वेश्चंस यहाँ पे बनते थे डायरेक्टली जो डेवलप होते थे। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक तरीके के क्वेश्चन और बनते हैं कि आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली मास नहीं दिया होता आपको या तो क्वेश्चन में मास परसेंट दे देते हैं डेंसिटी दे देते हैं या मास बाई वॉल्यूम परसेंट दे देते हैं डेंसिटी दे देते हैं और आपसे सब बोलते हैं कि मोलैलिटी को कैलकुलेट करिए या मोलैलिटी को कैलकुलेट करिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं उनकी भी बात हम लोग कर लेते हैं जरा देखो। देखो भाई क्या क्या दिया होता है आपको क्वेश्चन में वो दे देते हैं आपको मास परसेंट
लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था W/W परसेंट से मास परसेंट को डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल दे रखा है X%। जो भी सब्सटेंस होगा उसका मोलर मास आपको पता होगा, तो अभी मैं मोलर मास को कैपिटल M2 से डिनोट कर दे रहा हूँ, ग्राम पर मोल। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन में डेंसिटी दे रखी होती है, लेट भी दे रखी है, यूनिट ग्राम पर ml। ठीक है, इतना कितनी सारी चीजें आपको यहाँ पे पता है। डेंसिटी ग्राम पर ml में, डी ग्राम पर ml दे रखी है, मोलर मास M2 दे रखा है, मास परसेंट दे रखी है, और आपसे बोलते हैं कि मोलरिटी डिटरमाइन करिए या मोलरिटी को डिटरमाइन करिए। तो जरा इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। देखो, मोलरिटी का फॉर्मूला तो क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, मल्टीप्लाई हो जाता था वॉल्यूम से। अगर ml में होता था तो ऊपर 1000 और चला जाता था। लेकिन अब यहाँ पे डायरेक्ट मास नहीं दिया हमें, हमें क्या दे रखी है, मास परसेंट। और मास परसेंट को मैंने समझाया था लास्ट लेक्चर में, वहां पे मैंने बोला था कि भाई कहीं अगर X% वेट बाई वेट सॉल्यूशन लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है, याद है किसी को? क्या बोलते थे? इट मीन्स X ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब X ग्राम सॉल्यूट किसमें प्रेजेंट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो यहाँ से X ग्राम क्या आ गया, ये W2 की वैल्यू कितनी आ गई, X ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया यहाँ से, 100 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को घटा देंगे तो 100 माइनस X ग्राम। यहाँ तक कोई परेशानी? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फॉर्मूला होता है मोलरिटी का, कैपिटल M इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml अपॉन 1000। वैल्यूज प्लेस करते हैं। कैपिटल M इज इक्वल टू W2 कितना है, F इंटू 1000, M2 कितना है, डिटरमाइन कर लेंगे, जो भी दे रखा होगा उसके लिए भी M2 प्लेस कर रहे हैं। अब देखो, हमारे पास वॉल्यूम तो है ही नहीं, बट हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास कितना है, देखो यहाँ पे 100 ग्राम, डेंसिटी कितनी है, डी ग्राम पर ml, ग्राम से ग्राम कैंसिल, वॉल्यूम कितना आ गया, 100 अपॉन डी ग्राम। प्लेस कर देते हैं 100 अपॉन डी, 0 0 0 0। मोलरिटी यहाँ से कितनी आ गई, 10xd अपॉन M2। लेकिन याद रहे यहाँ पर x क्या है, मास परसेंट है, जो उस क्वेश्चन में गिवन होगी। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी सिर्फ मोलरिटी निकली है, आपको और क्या निकालना है, मोलरिटी। तो देखो, मोलरिटी का फॉर्मूला W2 अपॉन M2 इंटू W1 अपॉन 1000। W1 किस यूनिट में, ग्राम में। W2 कितना है, देखो F इंटू 1000। M2 की वैल्यू कितनी है, पता नहीं है अभी, जो भी क्वेश्चन में देगा दिया होगा उसके अकॉर्डिंग लगा देंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट हमने निकाला था 100 माइनस F। तो फॉर्मूला आ गया, मोलरिटी इज इक्वल टू 1000x अपॉन M2 इंटू 100 माइनस F। इस बात में कोई परेशानी? बिल्कुल इसी तरीके से एक क्वेश्चन और बनता है, उस दूसरे वे को भी मैं यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ। आपको मास परसेंट की जगह मास बाई वॉल्यूम परसेंट दे रखी होती है, लेट X%। मोलर मास क्वेश्चन में गिवन होता है। फॉर एग्जांपल अगेन M2 मान लेता हूँ मैं, M2 ग्राम पर मोल। डेंसिटी आपको क्वेश्चन में अगेन मान लेते हैं हम लोग, कितनी दे रखी होगी, D ग्राम पर ml। और अगेन आपसे पूछा जाएगा कि मोलरिटी क्या होगी और मोलालिटी क्या होगी। ये केस फर्स्ट था, ये केस 2। देखो फिर से वही बात करेंगे, हमने बोला था कि X% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब होता है X ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बिकॉज परसेंटेज का मतलब ही किससे होता है, विद रेस्पेक्ट टू 100। तो देखो, तो मैं बोलूंगा X% वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन। इट मीन्स क्या हो जाएगा, इट मीन्स X ग्राम ऑफ सॉल्यूट
is present in 100 ml of solution। इसका मतलब क्या हो गया, x ग्राम ऑफ सॉल्यूट किसमें प्रेजेंट है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से अगेन W2 की वैल्यू कितनी मिल गई, x ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना मिल गया ml में, 100 ml। ठीक है, मोलरिटी का फॉर्मूला देखो, कैपिटल M इज इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml अपॉन 1000। कैपिटल M इज इक्वल्स टू W2 कितना है, x है, इंटू 1000 M2, वॉल्यूम ml में कितना है यहाँ पे 100, 0 0 0 0, मोलरिटी का फॉर्मूला आ गया 10x अपॉन M2। ठीक है, अब बात करते हैं मोलरिटी की। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1 इन ग्राम। मोलरिटी इज इक्वल्स टू W2x है इंटू 1000 अपॉन M2। परेशानी है W1 को लेकर। देखो W1 को निकालने के लिए हमें मास ऑफ सॉल्यूट पता होना चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन पता होना चाहिए, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूशन में से जैसे ही आप मास ऑफ सॉल्यूट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, मास ऑफ सॉल्वेंट मिल जाता है। बिकॉज वी नो दैट W1 प्लस W2 इज इक्वल्स टू W ऑफ सॉल्यूशन। तो W2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, आपको W1 मिल जाएगा। बट W2 की वैल्यू तो हमें पता है x है, लेकिन हमें अभी मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता। तो मास ऑफ सॉल्यूशन को निकालने के लिए कुछ दे रखा है, हाँ डेंसिटी हमें पता है। तो फिर ठीक है, क्या करते हैं देखो जरा, डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू डेंसिटी कितनी है, d ग्राम पर ml, वॉल्यूम कितना है 100 ml। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, ml से ml कैंसिल, 100 d ग्राम। ठीक है, हमें क्या चाहिए W1, तो W1 प्लस W2 इज इक्वल्स टू W ऑफ सॉल्यूशन, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो W1 इज इक्वल्स टू W ऑफ सॉल्यूशन माइनस W2। तो W1 इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 D, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है x। ये वैल्यू मिल गई किसकी, W1 की। प्लेस कर दीजिए उठा के, क्या हो जाएगा 100 D माइनस x। तो मोलरिटी इज इक्वल्स टू 1000 F अपॉन M2 इंटू 100 D माइनस x। इस तरीके से हमने मोलरिटी के फॉर्मूले को भी यहाँ पे डिराइव कर लिया। अगर कभी भी क्वेश्चन में मास परसेंट या मास बाय वॉल्यूम परसेंट दे रखी हो और आपसे मोलरिटी या मोलरिटी पूछी हो तो आप इन गिवन फॉर्मूलाज को अप्लाई कर सकते। लेकिन देखो बोर्ड लेवल की जैसे ही बात आती है तो हमें सारी की सारी चीजें एलैबोरेट करनी है। तो अगर बोर्ड एग्जाम में कभी ये न्यूमेरिकल आते हैं डायरेक्टली मास परसेंट या मास बाय वॉल्यूम परसेंट पे, तो डायरेक्टली फिर आप फॉर्मूलाज पे अप्लाई नहीं करेंगे। ये फॉर्मूले आप तब अप्लाई करते हैं जब कोई एमसीक्यू आए, एमसीक्यूज भी आते हैं। तो एमसीक्यूज के लिए हम लोगों ने फॉर्मूले डिराइव किए हैं। तो अगर कोई एमसीक्यू में मोलरिटी या मोलरिटी निकलवाता है तो आप डायरेक्टली इन फॉर्मूलाज पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो ये फॉर्मूला हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो और चाहे ये हो। जनरली मास परसेंट पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। मैं भी एक न्यूमेरिकल की हेल्प से यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि अगर एमसीक्यू हो तो फिर कैसे करेंगे और अगर क्वेश्चन दे रखा है तो फिर कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन की हेल्प से इस बात को हम समझ लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया आपको, डिटरमाइन द molarity and molality of 10% weight by weight aqueous solution of glucose if density of the solution is
1.2 ग्राम पर ml। अगर डेंसिटी आपको 1.2 ग्राम पर ml दे रखी है, मास परसेंट 10% है, तो आपको मोलरिटी और मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। तो देखो जरा कैसे सॉल्व करेंगे। जिस तरीके से ये डिराइव किया था ऐसे ही वर्क करना है आपको। आपको दे रखा है 10% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। इट मीन्स 10 ग्राम ऑफ glucose is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज है जो किसमें प्रेजेंट होगा, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो यहाँ से W2 कितना आ गया, 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया यहाँ से, 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज 100 माइनस 10, दैट इज 90 ग्राम। डेंसिटी क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कितनी, 1.2 ग्राम पर ml। मोलर मास ग्लूकोज का हमें पता होता है कितना है, 180 ग्राम पर मोल। किसी को नहीं पता हो तो मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं ब्रैकेट में, C6H12O6, वहां से वो डिटरमाइन कर सकते हैं। अब देखो वैल्यूज को प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपको W2 वगैरह मिल गए। अब मोलरिटी का फॉर्मूला देखते हैं क्या था, मोलरिटी इज इक्वल्स टू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अब देखिए कैपिटल M इज इक्वल्स टू W2 कितना आ गया, 10 प्लेस करते हैं, इंटू 1000, M2 कितना है 180, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता नहीं, लेकिन हम जानते हैं अगेन डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी, दैट इज 100 अपॉन 1.2 ml। प्लेस कर देते हैं 100 अपॉन 1.2, 0 0 0 0, एक डेसिमल बढ़ा हटा देंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, 0 0 0 0। तो यहाँ से कितनी आ गई, मोलरिटी इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 18, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 2/3, दैट इज 0.666 या 0.67 मोलर। यहाँ से आपकी क्या कैलकुलेट हो गई, मोलरिटी। अब इसी तरीके से मोलैलिटी की बात कर लेते हैं। मोलैलिटी कितनी हो, तो मोलरिटी की वैल्यू में ऊपर लिख देता हूँ एक बार। मोलरिटी इज इक्वल्स टू कितनी आ गई यहाँ से, 2/3 या 0.67 मोलर। अब मोलैलिटी की बात कर लेते हैं। मोलैलिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, W2 अपॉन M2 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और इधर किसका मल्टीप्लाई होगा, 1000। तो W2 कितना है देखिए भाई, 10 इंटू 1000, M2 की वैल्यू कितनी है 180, W1 कितना है, कैलकुलेट करा था अभी हमने 90, 1 2 1 2, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, तो M इज इक्वल्स टू आ जाएगा 50 अपॉन 81। 81 का डिवाइड लगा दीजिए 51 में, सॉरी 81 का डिवाइड लगा दीजिए 50 में, पॉइंट लगेगा, जीरो बढ़ जाएगा, 6 टाइम जाएगा 40, 486, 4 बचेंगे, 9 में से 8 जाएंगे, 1 बचेगा, एक जीरो और बढ़ा लो, एक बार चला जाएगा, तो आ गया कितना 0.61। तो मोलैलिटी आ गई यहाँ से 0.61 मोलर। मोलरिटी भी कैलकुलेट हो गई, मोलैलिटी भी कैलकुलेट हो गई। जब भी न्यूमेरिकल आएंगे आप इस तरीके से परफॉर्म करेंगे, जो भी चीजें मास परसेंट या मास बाई वॉल्यूम परसेंट दे रखी हैं उसकी हेल्प लेकर के उसे एलैबोरेट करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए न्यूमेरिकल्स को करना होता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपके डायरेक्टली अगर आ जाते हैं एमसीक्यू की फॉर्म में, तो फिर आपको क्या करना है, डायरेक्टली फॉर्मूलाज को लगाना है, फिर आपको सारी चीजें अप्लाई नहीं करनी, चीजों को एलैबोरेट नहीं करना। अब डायरेक्टली फिर क्या करते, गिवन में जो भी चीजें हैं वो मेंशन करते, M2 आपका 180 हो जाता, मास परसेंट आपकी कितनी है 10%, डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml,
डायरेक्टली वैल्यू लगाते, कैपिटल M इज इक्वल टू 10XD अपॉन M2, तो 10 इंटू 1.2 अपॉन 180, डेसिमल हटता 0 बढ़ जाता, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कैपिटल M सॉल्व करते 12 अपॉन 18, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 0.67 मोल। इसी तरीके से अगर मोललिटी को करते तो W2 अपॉन 1000 x अपॉन M2 इंटू 100 माइनस x, तो 1000 इंटू 10 अपॉन 180 इंटू 90, 100 में से x जाएगा तो 100 माइनस 10, 90 बचा, 0 0 0 0, 2 9 जा 18, 2 से 50 टाइम्स चला जाता, कैप स्मॉल m को सॉल्व करते 50 अपॉन 81, अगेन ये 0.61 मोलल आ जाता। फिर आपको चीज़ों को इस तरीके से एलैबोरेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन ये तभी करेंगे जब MCQs हो, और ये तब करेंगे जब न्यूमेरिकल पूछा गया। अगर न्यूमेरिकल की फॉर्म में होगा तो इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं, MCQ की फॉर्म में होता है तो इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने मोलरिटी और मोललिटी दोनों कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस किया। यहीं पे अगर हम लोग एक बात और करें मोलरिटी और मोललिटी को लेकर के, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे, उसको और समझ लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है मोलरिटी और मोललिटी में कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो फॉर्मूले पे आते हैं। मोलरिटी की बात करते हैं पहले, W2 अपॉन M2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। मोललिटी की बात करते हैं तो W2 अपॉन M2 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम अपॉन 1000। देखो ये सारे तो कॉमन टर्म्स हैं दोनों में, ठीक है। डिफरेंस किसका है, वॉल्यूम और मास का। वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वॉल्यूम जो है वो कैसा होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो इसलिए टेम्परेचर को अगर आप चेंज करेंगे तो वॉल्यूम में चेंज आएगा, जबकि जो मास है वो कैसा है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो फिर टेम्परेचर चेंज करने से मास ऑफ सॉल्वेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो जब मास ऑफ सॉल्वेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो मोलरिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जबकि अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलरिटी भी चेंज होगी। तो मैं यहाँ से एक बात बोल सकता हूँ कि जो मोलरिटी है टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। मोलरिटी कैसी होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, जबकि जो आपकी मोललिटी है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इस चीज को आप यहाँ पे और याद रखें, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों के पास जो हमें 7 कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने थे वो 7 के 7 कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं।